दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली खबर, सड़क सुरक्षा की राशि बढ़ी, अब ज़्यादा हो पाएंगे काम। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा मद की राशि बढ़ाने का फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया है। इसके बाद से अब इस मद में ज़्यादा राशि का प्रावधान किया गया है। पहले परिवहन मद से वसूले गए राजस्व की 10% राशि इस मद में रखी जाती थी। दोगुनी राशि का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग सड़क दुर्घटना रोकने के लिए किया जाएगा। जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इसके लिए एजेंडा तय किया जाएगा। अगली खबर, रीन पास ने पूरे किए 100 साल, मानसिक मरीजों तक हर हाल में पहुंचेगी बेहतर सुविधा। रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंसेज के 100 साल पूरे होने पर भव्य शताब्दी समारोह का आगाज किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और रीन पास की टेली मेंटल हेल्थ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा और डिजिटल अकादमी की शुरुआत की। इस मौके पर रीन पास पर आधारित पोस्टल स्टाम्प, स्मारिका और 4 पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। अगली खबर, केंद्र सरकार ने सिक्किम में सभी दूरसंचार सेवाओं में हिंदी अंग्रेजी के साथ नेपाली भाषा को अनिवार्य किया। केंद्र सरकार ने सिक्किम में सभी दूरसंचार सेवाओं में नेपाली भाषा को अनिवार्य कर दिया है। संचार मंत्रालय और अंतर्गत दूरसंचार विभाग के द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ग्राहक सेवा संचालन, SMS अलर्ट और इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम में अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ नेपाली भाषा को शामिल करना होगा। अगली खबर, स्टेडियम में IPL देखना महंगा हुआ, अब क्रिकेट फैंस को स्टेडियम में IPL मैच देखने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने GST की दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी है। GST काउंसिल की 56वीं बैठक में इस पर फैसला किया गया है। आम आदमी की जो भी आवश्यकता वाली वस्तु है उस पर 0% GST कर दिया गया है, जिससे आम आदमी को सभी जरूरी सामान सस्ते में मिल पाए। लेकिन जो शौकिया चीज़ है उस पर 28% GST कर दिया गया है। अगली खबर, त्योहार से पहले झारखंड वालों को गिफ्ट, मोदी सरकार देगी 2 लाख से ज़्यादा नए आवास। GST स्लैब में बदलाव करके भारतवासियों को बड़ी राहत देने के बाद मोदी सरकार ने अब झारखंड के लोगों को दीपावली, छठ और दशहरा के पहले बड़ा तोहफा दे दिया। झारखंड के ग्रामीणों को त्योहार से पहले 2,22,000 नए घर की भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा कि झारखंड माननीय प्रधानमंत्री मोदी के दिल के करीब है। दशहरा, दीपावली, छठ का ग्रामीणों को तोहफा 2,22,000 नए घर की भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति दी है। अगली खबर, 10 साल के बाद नक्सली हमले में शहीद हुआ झारखंड पुलिस का जवान। पलामू जिले में मनातू थाना क्षेत्र अंतर्गत केदल गांव में 3 सितंबर को हुए मुठभेड़ में झारखंड पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है। इसके पहले 31 दिसंबर 2016 को छतरपुर थाना क्षेत्र के काला पहाड़ में भाकपा माओवादी के बारूदी सुरंग विस्फोट पर पुलिस वाहन को निशाना बनाया गया था। उस हमले में झारखंड पुलिस के 7 जवान शहीद हो गए थे। उस अभियान के बाद ये पहला मौका है जब पुलिस के 2 जवान मारे गए हैं। अगली खबर, पाकुड़ के 3 शिक्षक बनेंगे राज्य का गौरव, राज्य स्तरीय सम्मान के लिए चयनित। शिक्षक दिवस के अवसर पर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पाकुड़ जिले के 3 शिक्षकों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। सम्मान पाने वालों में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्य सह प्रभारी प्राचार्य राकेश रजक, संकाय सदस्य रविकांत एवं प्राथमिक विद्यालय छोटी अलीगंज के प्रभारी प्रधानाचार्य सत्यजीत दास शामिल है। अगली खबर, लातेहार सदर अस्पताल से नहीं मिली एम्बुलेंस, कंधे पर 100 लेकर पैदल निकले स्वजन। सदर अस्पताल लातेहार में समय से एम्बुलेंस नहीं मिलने पर आदिवासी परिवार 100 का पोस्टमार्टम करवाने के बाद क्षुब्ध होकर कंधे पर लेकर पैदल निकल गया। 100 लेकर निकल जाने के बाद अस्पताल प्रबंधक द्वारा 100 ले जाने के लिए मोक्ष वाहन दिया गया, परंतु आक्रोशित स्वजनों ने 100 को कंधे पर लेकर थाना चौक के नगर पंचायत पहुंचे। यहां पर आक्रोशित लोगों ने नगर पंचायत प्राधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने कहा कि छुट्टी के दिन भी एक मजदूर से मजदूरी करवाया गया, जो नियमों के विरुद्ध है। अगली खबर, मैगजीन हाउस के गार्ड के ड्राइवर ने की हत्या। दरवाजा खोलने को लेकर हुआ था विवाद। कोडरमा जिले के नवलसाही थाना क्षेत्र के पूर्णाडीह पंचायत अंतर्गत नवादा गांव में एक एक्सप्लोसिव
मैगजीन हाउस के गार्ड की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 65 वर्षीय कैलाश दास के रूप में की गई। स्वजनों के मुताबिक कर्मा पर्व मनाने के बाद कैलाश दास को घर से ड्यूटी पर भेजा गया था। मैगजीन हाउस की चाबी वाहन चालक धनबाद निवासी श्याम कुमार के पास थी। कैलाश दास ने ड्यूटी के दौरान श्याम से चाबी लेकर मैगजीन हाउस का ताला खोला। अगली खबर, टाटा स्टील का बड़ा कदम, अब तीनों शिफ्ट में काम करेगी महिला कर्मचारी। टाटा स्टील में अब महिला कर्मचारी तीनों शिफ्ट में ड्यूटी करेगी। कंपनी प्रबंधन ने इस संबंध में आधिकारिक जानकारी साझा की। टाटा स्टील प्रबंधन का कहना है कि उनके ओडिशा के कालिंगा नगर स्थित आउटबाउंड लॉजिस्टिक विभाग के तीनों शिफ्ट में महिला कर्मचारियों को सफलतापूर्वक प्रतिनियुक्त किया गया है। यह औद्योगिक संचालन में लैंगिक समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी, जहां यह क्षेत्र अब तक पुरुष प्रधान माना जाता रहा। कंपनी प्रबंधन के मुताबिक ये बड़ा फैसला है। अगली खबर, हजारीबाग के ऑटो चालक ने किया कुछ ऐसा कि पुलिस भी कर रही सलाम। झारखंड में रोजाना चोरी, लूटपाट और डकैती के कई मामले सामने आते हैं। एक ओर जहां बदमाश अपने पैर पसार रहे और राज्य में आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा दे रहे, वहीं दूसरी ओर आज भी कई ऐसे लोग समाज में मौजूद हैं जो मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। हजारीबाग जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक ऑटो ड्राइवर ने मानवता की मिसाल पेश की। हजारीबाग जिले के कटक मसांडी थाना अंतर्गत हरदाग निवासी ऑटो चालक वरुण कुमार, जिनकी उम्र 38 वर्ष है, उनके ऑटो में बुधवार को एक यात्री का मोबाइल फोन छूट गया। अपने ऑटो में मोबाइल देखते ही वरुण ने तुरंत इसकी सूचना सदर थाना सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार मुंडारी को दी। अगली खबर, चतरा में अवैध उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 12 हाईवा जब्त किया गया। चतरा जिला प्रशासन ने अवैध उत्खनन और पत्थर तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध बोल्डर लदे 12 हाईवा जब्त किया है। उपायुक्त कृत्रिय श्री के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मामले में अपर समाहर्ता अरविंद कुमार ने बताया कि उपायुक्त को गुप्त सूचना मिली थी कि चतरा गया मुख्य मार्ग पर जोरी के रास्ते अवैध रूप से पत्थर लेकर जाए जा रहे। इस सूचना के बाद उपायुक्त के निर्देश पर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और इस टीम में अपर समाहर्ता भी शामिल थे। अगली खबर, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोमेश को प्रत्याशी बनाने पर सहमति दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घाटशिला उपचुनाव में दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाने की सहमति जताई है। घाटशिला के पावड़ा स्थित मांझी परगना महाल भवन में आयोजित बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय किया। बैठक में चारों प्रखंड घाटशिला, धालभूमगढ़, मुसाबनी और गोंडाबांधा के झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। कार्यकर्ताओं की भावना से झारखंड मुक्ति मोर्चा आलाकमान को भी अवगत करवा दिया गया है। अगली खबर, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का हुआ बुरा हाल, 53 लाख लाभुकों को पिछले साल के कपड़े अब तक नहीं मिले। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना डगमगाने लगी है। इस योजना के तहत हर छमाही में गरीबों को 10 रुपये में धोती साड़ी और लुंगी दी जाती है, लेकिन अभी पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के ही 53,99,000 लाभुकों को अभी इसका लाभ नहीं मिला है। 7 जिले बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, खूंटी, सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में तो पिछले साल की दूसरी छमाही का वितरण ही शुरू नहीं हो पाया है। अगली खबर, झारखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले 12 साइबर अपराधी बेनकाब। झारखंड पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ा सुराग हाथ लगा है और अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले 12 साइबर अपराधी की पहचान की गई है। सभी अपराधियों के खिलाफ जल्दी कार्रवाई की जाएगी। उक्त जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। शहर के पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने न्यूज एजेंसी भाषा को बताया कि साइबर अपराधी द्वारा अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने की लगातार शिकायतें आ रही थी। अगली खबर, रीन पास के 100 वर्ष पूरे होने पर बोले हेमंत सोरेन, कहा कि मनोरोगियों के इलाज में करें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंस में जल्द कई बदलाव देखने को मिलेंगे। रीन पास में आधारभूत संरचना एवं शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। यहाँ जो भी कमियां हैं उसकी विस्तृत समीक्षा कर उसे दूर करेंगे। यहाँ मानसिक मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले, उनका अत्याधुनिक तकनीक से इलाज हो, इस दिशा में राज्य सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रीन पास के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर ये बातें कही। अगली खबर, नदियों को खोखला कर रहे बालू माफिया, 4 से 10 हजार प्रति ट्रैक्टर होती है डील। एनजीटी रोक के बावजूद भी बिरनी के ईरगा एवं पराकर नदी से बालू उठाव एवं परिवहन थम नहीं रहा। बिरनी सीओ संदीप मधेसिया ने छापेमारी करके बालू लदा
3 ट्रैक्टर गिरिडीह में जब्त किया है। इसके बावजूद भी इरगा एवं बराकर नदी के विभिन्न घाटों, गारगुरो, खुर्जियों, पेशम, बीजेडी, नगलो, हरदिया, बाराडी, बराय, चेतन खारी जैसे जगहों पर रात में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी बालू उठाव करके अवैध परिवहन किया जा रहा। अगली खबर, कांग्रेस ने इथेनॉल नीति से गडकरी के बेटे को फायदा होने का आरोप लगाया। बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इथेनॉल से संबंधित सरकार की नीति से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियों को फायदा हुआ और इस नीति के माध्यम से वोट चोरी की तरह पेट्रोल चोरी की गई। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह सवाल भी किया कि क्या लोकपाल 130 में संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने से पहले गडकरी और उनके बेटों पर लगे आरोपों की जांच करने का साहस करेगा। अगली खबर, जीएसटी काउंसिल की बैठक, जीएसटी से राजस्व हानि की भरपाई को झारखंड ने बनाया फोकस पॉइंट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 2 दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और झारखंड ने जीएसटी से राजस्व हानि को फोकस पॉइंट बनाया, इसकी भरपाई की मांग की है। बैठक में शामिल राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जीएसटी की प्रस्तावित संशोधन नीति से झारखंड की ऑटोमोबाइल, सीमेंट एवं अन्य उत्पादन क्षेत्र में करीब 2000 करोड़ रुपए की राजस्व क्षति होने का अनुमान